ममता बनर्जी कांग्रेस के प्रति नरम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो ममता बनर्जी पहले 2 सीटों के लिए बंगाल में राजी थी कांग्रेस को देने के लिए, और इसके बाद वो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती थी, लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आ रही है कि अब पूरे 5 सीट देने के लिए तैयार हो चुकी है ममता बनर्जी, वो भी बंगाल में कांग्रेस को। अब सवाल ये है कि जो उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी थी ममता बनर्जी से कि ममता बनर्जी अपना फैसला बदलेगी, तो क्या कांग्रेस सही निकली? क्या अब ममता बनर्जी सच में समझौता करने वाली है? क्योंकि जो 5 सीटें देने का ममता बनर्जी ने ऐलान किया है वो तो इस ओर ही इशारा करता है। दोनों के बीच, कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच कहासुनी हमने देखी थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए हमने देखा था। 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि धरना मंच से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलती नजर आई, लेकिन इसी बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी और जो कह रही थी कि वो अकेले ही काफी है बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए और वो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देने वाली, अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी अब कांग्रेस के प्रति नरमी बरतने लगी है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी 5 सीटें देने के लिए राजी हो गई? ये तमाम सवाल तो खड़े होने लाजमी है। हमने देखा था कि जो कांग्रेस हाईकमान है वो शुरू से ही ममता के सामने झुकती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनको पता है, उनको अंदाजा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कुनबा बंगाल में कितना ज्यादा तेज है, कितना बड़ा कुनबा है उनका। यहाँ पर बंगाल में जो राजनीतिक पकड़ है वो टीएमसी की कितनी है, ये तो अंदाजा पहले से ही कांग्रेस को था। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान चुप्पी साधी हुई थी जब ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। वहीं अगर हम बात करें अधीर रंजन चौधरी की, तो भले ही अधीर रंजन चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन बीच में हमने देखा था कि बीच में अधीर रंजन चौधरी थोड़े नरमी बरतते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद जब ममता बनर्जी धरना मंच से, रेड रोड में जो धरना मंच उन्होंने बकाये की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ धरना दिया था, उसी बीच उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर हमला बोला था। और उनके उस हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और दीदी दोनों एक ही भाषा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अचानक ही बदल गई। वो जो बार बार कह रही थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी बंगाल में, किसी तरह का गठबंधन वो नहीं चाहती, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है? क्या लोकसभा चुनाव आने से पहले ही क्या इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट होने की कगार पर है? ये किस ओर इशारा कर रहा है ममता बनर्जी का इस तरह कांग्रेस के प्रति नरमी बरतना? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन आने में महज कुछ ही समय बचे हैं, और इससे पहले जो इंडिया गठबंधन में हमने फूट देखी, क्या इस फूट की शुरुआत, ये जो फूट है, इसे जोड़ने के लिए जो कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है, हम देख रहे हैं कांग्रेस हाईकमान एकजुट हो चुकी है, एकदम से तेज पकड़ चुकी है सभी को एकजुट करने में। क्या वो काम कर रही है? क्या उनकी ये मेहनत रंग ला रही है? क्या उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि अब ममता बनर्जी नरम हो गई है? देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी समझौता कर बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पाती है, लड़ पाती है चुनाव, या फिर वो फिर से पीछे हटती है? क्या वो 5 सीटें देंगी? और ये जो 5 सीटों का ऑफर उन्होंने दिया है, क्या ये ऑफर कांग्रेस अपनाएगी? क्योंकि हमने देखा था कि जब 2 सीटें बंगाल में दे रही थी ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी, तब कांग्रेस कहीं से भी राजी नहीं थी कि केवल 2 सीटें क्यों, उन्हें 8 से 10 सीटों की उम्मीद थी बंगाल में। वो चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी कि 10 सीटें उन्हें मिले, लेकिन ममता बनर्जी 2 सीटें देने पर अड़ी रही और इसके बाद सीधे साफ ऐलान कर देती है कि एक भी सीट वो नहीं देने वाली। लेकिन इसी बीच अब उनकी ये गिनती बढ़ गई है, 2 से 5 पहुंच गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी साथ में चुनाव लड़ती है या फिर आगे समझौता कर पाती है या नहीं। तमाम अपडेट के लिए और देश भर की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।